अनमोल जिंदगी भाग 12। आशा वहां जाकर उससे कहती है, चाचा सुनिए तो। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे अपना सर घुमाकर देखता है। आशा उसे देखते ही दंग रह जाती है। वो आदमी और कोई नहीं, शबनम के नाना होते हैं। थोड़ी देर बाद आशा उनसे पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप यहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं? आशा के पूछने से वो रोते हुए कहते हैं, बेटी आशा, ये सब हमारे कर्मों के सजा है। हमने जैसा कर्म किया था उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। काश अच्छे कर्म किए होते तो शायद आज यहाँ वहाँ खटते हुए सबकी गालियाँ सुनने को नहीं मिलती। भटक भटक कर इधर उधर ये सब करना नहीं पड़ता। मेरी इस बुढ़ापे में आराम से बैठकर खाने का वक्त है, लेकिन आज यहाँ तो कल वहाँ दर बदर भटक कर ये सारे काम करते फिर रहा हूँ। यह कहकर वह बूढ़ा शबनम का नाना आशा को शबनम के बारे में बताता है। आशा, तुम्हें पता है बेटी, शबनम अभी जेल में है। उसे सजा मिली है। उसने फिर से 14-15 सालों की 2 लड़कियों को स्कूल से घर आते वक्त अगवा कर बेच दिया था। फिर अपने आदमियों से बाहर देश भिजवा रही थी। तभी गलती से रास्ते में वो गाड़ी पुलिस चेकिंग में पकड़ी गई तो शबनम को पुलिस के गिरफ्त में ले लिया गया। मैं भी इन सब में मिला हुआ था, लेकिन पुलिस से गाड़ी पकड़े जाने वाली बात को सुनते ही पुलिस के आने से पहले ही मैं वहां से भाग आया। शबनम तो मेरी अपनी ही बेटी की बेटी थी। उसने पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मैं पुलिस से पूरी तरह से बच गया। लेकिन यहाँ के कानून से तो बच गया, पर ऊपर वाले मालिक से कैसे बच पाता? वो खुदा ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है। इंसान को यहाँ के मार से छुपते छुपाते तो बच जाना है, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी बरसेगी तो कोई नहीं बचा पाएगा उसकी मार से। हमने जैसा गुनाह किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही। अब अल्लाह ही बचाए हमें हमारे गुनाहों की सजा से। अब अल्लाह ही रहम करे हम पर। अब हमें समझ में आ गया है, जैसा गुनाह वैसा सजा। हमने दूसरों के बेटी बहनों को बेच बेच कर उन पैसों से खूब मौज मस्ती करते हुए अपनी जिंदगी जिया है, अपनी खुशी ढूंढा। लेकिन अब मेहनत मजदूरी करते हुए भी अपने हक का 1 रुपया भी नहीं ले पा रहे हैं। जैसे तैसे दिन रात समय काट काट कर बिता रहा हूँ, और ना ही शरीर उस लायक है कि मैं मेहनत कर सकूँ, अच्छे से रह सकूँ। दूसरों के साथ गलत सलत करके अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जिया है। अब ये सब काम कर धंधा करना पड़ बहुत कठिन है। मौत भी मांगने से नसीब नहीं हो रही। अब अल्लाह रहम करे। बस अपनी सारी बातें आशा से बताकर उससे माफ़ी मांगते हुए वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ उस होटल के मालिक आकर उस बूढ़े आदमी को रोते देखकर बहुत गालियाँ देने लगते हैं और उसे डांट दबाव करते हुए उससे कहते हैं, यहाँ रो धोकर आते जाते लोगों को अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाते रहेगा तो मेरा काम कैसे होगा? चुपचाप अपना काम कर, नहीं तो भाग यहाँ से। कहते हुए आशा से कहते हैं, मैडम आप भी क्या इसके चक्कर में इसकी लंबी चौड़ी कहानी सुनने लगे हो? इन सब के मीठी मीठी बातों में आएंगी तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। चुपचाप अपने काम से मतलब रखिए मैडम। यह कहकर वह चला जाता है। आशा इतना सब कुछ सुनने के बाद कुछ समझ नहीं पाती है। वो सोचती है चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन शबनम के नाना और शबनम ने एक समय पर उसकी बहुत मदद की थी। वो शबनम के नाना को लेकर सोचती है कि वह तो अब सुधर चुका है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इतनी उम्र में यह काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। यह सोचने के बाद वह उसी वक्त शबनम के नाना को अपना फ़ोन नंबर देते हुए कहती है, ठीक है, 15 दिनों के बाद आप मुझसे आकर मिलना, तब तक मैं आपके लिए कुछ सोचूंगी। कहकर आशा अपने ग्रुप के साथ वापस चली आती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बचे हुए 5 दिन भी किसी तरह से बीत जाते हैं। फिर वो वापस आने के लिए ट्रेन बैठ जाती है।
जिस ट्रेन में आशा बैठी थी वो ट्रेन एक शहर के रेलवे स्टेशन में रुकती है। वहाँ से उसे दूसरी ट्रेन पकड़ के जाना होता है। आशा जैसे ही ट्रेन से उतरकर आ रही होती है तभी उसे आगे अर्जुन दिखते हैं। दरअसल अर्जुन उसे वहीं से अपने बाइक पर लेने के लिए आए हुए रहते हैं। अर्जुन आशा का सारा सामान पकड़ते हुए उसे रेलवे स्टेशन से लेकर बाहर अपने बाइक के पास आते हैं। बाहर आने के बाद आशा उनसे पूछती है, आप क्या मुझे लेने के लिए आए हैं? अर्जुन कहते हैं, बाइक पर बैठो फिर पता चल जाएगा। इतनी बात कहते हुए वे आशा को बाइक में बिठाकर एक बड़े से मंदिर में लेकर आते हैं। मंदिर में आने के बाद वो दोनों ही भगवान से मिलकर उन्हें प्रणाम कर लेने के बाद वो जो भी थोड़ी मोड़ी दान पुण्य करनी होती है वे करके थोड़ी देर रुकते हैं। फिर अर्जुन आशा से प्यार से थोड़े नर्वस होते हुए कहते हैं, आशा मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या तुम थोड़े समय के लिए मंदिर के गार्डन में चलोगी? वहाँ पर बहुत शांति है और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। आशा उनके साथ चली आती है। मंदिर के गार्डन में आकर बैठने के बाद अर्जुन आशा से कहते हैं, आशा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पहले तो मैं नहीं जानता था कि तुम किस तरह की लड़की हो, ना ही मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी थी। तुम सिर्फ मेरे लिए मेरे मेडिकल की एक स्टाफ थी। मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए तो मैं बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसके बाद भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता था। बस तुम्हारे साथ जो की थी उसकी भरपाई करने का सोचा था, लेकिन किस तरह करता ये नहीं समझ में आ रहा था। पैसे, मकान या कोई और बातें होती तो करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी इज्जत और ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ के साथ डिसीज़न लिया था कि तुम्हें 50 लाख रुपए देकर अपना बच्चा ले लूँगा। इससे तुम्हारी भी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी और हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा। इन सब के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा था। मैं जितना तुम्हें इग्नोर करना चाहता था तुम उतना ही मेरे दिमाग में चढ़ती जा रही थी। तुम्हें हर रोज़ अपने आँखों के सामने देखने का आदत पड़ गया, लेकिन जब तुम चली गई थी तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारा पता भी मुझे मालूम नहीं था और ना ही तुम्हारे बारे में हम लोग कुछ भी जानते थे। तुमने जो लेटर लिखा था उसे पढ़ने के बाद मैं रात में कभी चैन से सो नहीं पाता था, लेकिन हर पल मेरा दिल मुझे पता नहीं क्यों कहता रहता था कि तुम वापस ज़रूर आओगी। मैं चाहता तो तुम्हें ढूंढ कर निकाल सकता था, लेकिन अपने दिल की गवाही सुनकर मैं शांत था। पता नहीं क्यों तुम्हारा लेटर पढ़ने के बाद मुझे दिल से तुम पर भरोसा होने लगा था। तुम वापस आओगी यह मैं जान चुका था। उसके बाद तुम आई, रही भी, बच्चों को जन्म दिया। उस वक्त तुमने कितना बड़ा चीज़ खोया, उतना सब कुछ झेलते हुए आगे बढ़ी। तुम्हारी ज़िंदगी तो मिली, लेकिन आगे की ज़रूरत के लिए खुशी से जीने लायक नहीं रही। फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। अपने बच्चों को देखकर ही खुश रहने का सोच लिया। मेहनत करती रही, अपनी खुशी नहीं देखी, अपना सपना नहीं सजाया। शायद तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, यह सोचकर अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों और अपने माँ बाप के नाम कर दी। बिल्कुल अपने बारे में सोचा भी नहीं कि तुमसे शादी कौन करेगा, अकेले ज़िंदगी कैसे बिताओगी। प्यार और साथ की तो ज़रूरत सबको होती है, सबके अपने अपने अरमान होते हैं। इनके बिना ज़िंदगी अधूरी है। सिर्फ अपनी ममता और अपने घर वालों की भलाई देखकर तुमने अपना आगे का रास्ता चुन लिया। वाह आशा, तुम्हारे जैसी औरत के लिए किसके दिल में इज्जत नहीं होगी। मैं तो तुम पर पूरी तरह से फिदा हो गया हूँ। तुमने मुझसे मिलने से पहले क्या झेला है, क्या खोया है, कैसा वक्त देखा है और क्या हुआ है तुम्हारे साथ, यह सब तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम पर मुझे आंख बंद कर भरोसा है। तुम पर मुझे आंख बंद करके भरोसा है। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा था, लेकिन तुम यह मत सोचना कि मैं उसकी भरपाई कर रहा हूँ।
तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मैं वाकई में तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसका पता मुझे तब चला जब तुम ट्रेनिंग में चली आई। एक एक पल मैंने कैसे गुजारा है ये तो मैं ही जानता हूँ। तुमने मुझे वहाँ जाने से पहले कुछ भी नहीं बताया था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तुम पर। मैंने तुम्हें खुद ही फ़ोन किया, उसके बाद भी तुमने मुझसे एक स्टाफ की तरह ही बात की। इतना सब कुछ हो गया था, मैंने तुम्हारे पास खुद फ़ोन करना तक शुरू कर दिया, फिर भी तुम नहीं समझ पाई। इतने महीने, इतने साल मैंने किस तरह से काटा है यह मैं ही जानता हूँ। तुम्हें पता है, माँ भी तुम्हें हर पल याद करती थी। तुम्हारे जाने के बाद घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। माँ ने खुद मुझे तुम्हारे साथ शादी की बात कही है। सभी को तुम्हारी आदत लग गई है, तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान ये सारी बातें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटक जाता, तुम डिस्टर्ब हो जाती। यह सोचकर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये नौकरी तुम्हारी खुशी थी और मैं भंग नहीं करना चाहता था। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो आशा, मैंने महसूस किया है। नियति ने ही हमें उन हालातों में मिलवाया था। ये ऊपर वाले की मर्जी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी आंखें बंद करके दिल से भगवान की बातें सुनो। तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, तुम खुद को महसूस कर पा रही होगी। तुम पूरे इस बात को लेकर खुश हो। हमें नियति ने ही लाकर यहाँ खड़ा किया है। अपने दिल की इन सारी बातों को कहने के बाद अर्जुन आशा से पूछते हैं, तुम भी मुझे प्यार करती हो ना आशा? अर्जुन की सारी बातें सुनकर और उनके पूछने से आशा हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। आशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि यह सब सच है और समय ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। समय उसे कहाँ लेकर आ गया है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसे सब हकीकत ही नहीं लगता। वह अर्जुन के मुंह से सारी बातों को सुनकर पागल होने लगती है, क्योंकि उसके दिल में भी अर्जुन के लिए बहुत कुछ था। वह अर्जुन के बारे में सब कुछ जानती थी। अर्जुन कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है। वो दूसरों के साथ कभी गलत नहीं करते हैं। उनके साथ आशा को हमेशा अपनापन का एहसास होता था। अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। उसे आशा बहुत पसंद करती थी। उन्हें आशा बहुत पसंद करती थी। अर्जुन की हर एक चीज उसे पसंद थी। उनके बच्चों को गलती से ही सही, लेकिन जन्म देकर उतने दिनों तक उनके साथ एक ही घर में रहकर वो उन्हें अपना तन मन धन सब समर्पित कर चुकी थी। अर्जुन के अलावा वो किसी और के बारे में कभी भी सोच नहीं सकती थी। अर्जुन के साथ बिताया हुआ हर पल उसके लिए अनमोल था। किसी भी हाल में वो उसे भूल नहीं सकती थी। लेकिन आशा ने कभी भी अपने मन की बात जाहिर होने नहीं दी और ना ही उनके घर में किसी से भी कुछ कहा था, क्योंकि अर्जुन उसके औकात से बाहर थे। अपने दिल की इतनी सारी बातें मन ही मन याद करते हुए वो मंदिर के गार्डन में आधे घंटे से अर्जुन के सामने चुप्पी लगाकर खड़ी थी और एक तक लगाए हुए अर्जुन को ऊपर से नीचे बस देखी जा रही थी। तभी अर्जुन उससे दोबारा पूछते हैं, आशा तुम कब बोलोगे? मैं आधे घंटे से तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। आशा उनकी आवाज़ सुनते ही होश में आ जाती है और भगवान का नाम लेते हुए अर्जुन के पीछे देखती है, तो उसे वो जगह जाना पहचाना सा लगता है। फिर वो पूरा ध्यान देते हुए इधर उधर देखने लगती है, तो उसे मंदिर के पीछे वाला दरवाजा दिखता है। उसे देखकर आशा को याद आता है कि ये वही मंदिर है जहाँ वह भागकर आई थी। वो वहाँ पहले भी रह चुकी थी। वो वही माँ काली का मंदिर था जहाँ आशा 10 साल पहले सुबह सुबह शबनम के घर से भागते हुए आई थी। माँ काली के मंदिर में ही कुछ दिनों तक रहने के बाद उसकी मुलाकात फिर से मिक्सचर फैक्ट्री की मालकिन से हुई थी, जिन्होंने आशा को अर्जुन की माँ से मिलवाकर मेडिकल में काम दिलवाया था। ये सब याद करते हुए वो सोचती है कि मैं रेलवे स्टेशन में अर्जुन से मिली थी, तब से मेरा पूरा ध्यान उन्हीं पर था, तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो मुझे कहाँ ले आए हैं। मंदिर
पर हूँ ये तो जान रही थी और भगवान को प्रणाम भी किया, लेकिन अपनी माँ काली पर गौर ही नहीं कर पाई। 10 साल पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ। मैंने अपनी माँ काली को नहीं पहचाना। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? ये सोचते हुए वो बार बार अपने कानों को पकड़ते हुए भगवान से दिल से माफ़ी मांगती है। फिर वो अपने आज को लेकर आश्चर्य में पड़ जाती है। वो सोचती है, जब 10 साल पहले मैं इस मंदिर में आई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ खो चुका था और वो माँ काली के सामने भिखमंगों की तरह अपनी ज़िंदगी की खुशी मांग रही थी। अपनी ज़िंदगी और अपने माँ बाबूजी, भाई का साथ और बहुत सारा प्यार, खुशियों के साथ जीना चाह रही थी। अपने तमाशे बनी ज़िंदगी को भूलकर अपने घर वालों के साथ खुशी से, चैन से जीने के लिए माँ काली के पास भीख मांग रही थी। अब 10 साल बाद फिर से मैं अनजाने में यहाँ आ गई, तो आज मेरे पास मेरी जीवन भर की खुशी बिल्कुल मेरे सोच से भी परे, मेरे सामने ही मेरे पास आने के लिए सिर्फ कुछ पल के लिए बस मेरी मर्जी का इंतजार कर रही है। आशा माँ काली की महिमा देखकर बहुत आश्चर्य करती है। वो दिल से तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, जैसा उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उससे भी कई गुना उसे मिलने वाला था। फिर वो मन ही मन माँ काली से बातें करते हुए सोचती है कि अभी इन सब के लिए कुछ समय देना चाहिए, ताकि मैं सब कुछ समझ सकूं और अपने बारे में सारी सच्चाई अर्जुन को बता सकूं। यह विचार करने के बाद वह अर्जुन को फिलहाल घर चलने के लिए कहती है और थोड़ा वक्त मांगती है। उसके बाद वे दोनों ही घर चले आते हैं। घर आने के बाद अर्जुन की माँ आशा का स्वागत करती है। उसके बाद उसे रूम में फ्रेश होने के लिए भेजती है। फिर अर्जुन से पूछती है, तुमने सारी बातें कही, क्या आशा शादी के लिए मान गई? अर्जुन उनके पूछने से बताते हैं उसने कुछ समय मांगा है। इधर आशा बच्चों से मिलने के बाद नहा धोकर खाने पीने के बाद उन्हें लेकर सो जाती है। वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही गहरे नींद में रहती है। साथ ही उसके बच्चे भी उसके साथ सो जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन इतने सालों के बाद बच्चों को भी शायद अपनी माँ का स्पर्श, स्नेह और ढेर सारा प्यार पाकर गहरी नींद लग जाती है। आशा का भी हाल बहुत बुरा था। अपने बच्चों के बिना एक एक पल बहुत ही मुश्किल से बीता हुआ था उसका उतने साल में। इसलिए वह मस्त मगन अपने बच्चों को गले से लगाकर नींद में व्याकुल रहती है। आशा का अपने कमरे में गया हुआ दोपहर से शाम के 6 बज जाते हैं, लेकिन उसके बाहर आने का कोई पता नहीं रहता। अर्जुन और उनकी माँ हॉल में सोफे पर बैठकर आशा की राह तक रहे होते हैं। अर्जुन को बहुत ही बेसब्री से आशा के जवाब का इंतजार रहता है। उससे किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता। उनकी माँ उन्हें समझाती है कि वो शांति से अपने मेडिकल चले जाए, सब अच्छा होगा। अभी आशा बहुत दिनों के बाद आई हुई है तो बहुत थकी होगी और अपने बच्चों में व्यस्त होगी। वो शादी के लिए ज़रूर हाँ कहेगी। वो भी हम सबको अपना मानती है, हमारे बिना थोड़ी न रह पाएगी। अपनी माँ की यह बातें बार बार सुनने के बाद अर्जुन वहाँ से मेडिकल चले जाते हैं। आने के बाद किसी तरह अपना ध्यान वहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उनके दिमाग में आशा ही आ जाती है। इसी तरह 2-3 घंटे के बाद वे रात को लगभग 9 बजे घर आ जाते हैं। उनके घर आने तक दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। उस वक्त और दिन के जैसे विनोद को आवाज़ लगाकर उन्हें दरवाजे को खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वे घर के अंदर आते हैं तो उनकी माँ और आशा दोनों ही सोफे पर बैठे हुए रहते हैं। बच्चे वहीं उनके बगल में ही गेम खेल रहे होते हैं और शायद विनोद जल्दी ही अपने काम खत्म करके अपने कमरे में जा चुका होता है। फिर अर्जुन भी उनके पास आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। उसके बाद आशा सभी के लिए खाना लाती है। खाने पीने के बाद वे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। फिर अर्जुन थोड़े गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखते हुए आशा से पूछते हैं कि तुमने अपनी राय अभी तक हमें नहीं बताया, क्यों? तुम क्या चाहती हो? क्यों इतना समय लगा रही हो? मेरे दिल में जो भी था वो सब कुछ
तुम्हें बता दिया। तुम क्यों इतना भाव खा रही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अर्जुन ने इस पल के लिए बहुत समय इंतजार किया था। अर्जुन को गुस्से में बात करते देख आशा थोड़ी नर्वस हो जाती है। उसके बाद वो अपने मन को मजबूत करते हुए ठान लेती है कि आज वो उन्हें सब कुछ सही तरह से बता ही देगी, चाहे बाद में जो भी हो। ऐसा सोचकर वह हिम्मत से अर्जुन और उनकी माँ को अपनी शुरुआत से लेकर अभी तक की सारी कहानी सुना देती है। आशा के साथ जो कुछ भी बीता हुआ था, उसके अतीत में जो हुआ था, वो सब कुछ सच सच बताकर अपने दिल में अर्जुन के लिए जो भी भावना, इज्जत, प्यार और समर्पण था, सब कुछ अर्जुन से कह देती है। आशा के बारे में सारी हकीकत जानने के बाद अर्जुन वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। अर्जुन की माँ आशा के सामने खड़ी हुई रहती है। आशा को उन्हें अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म आती है। भले ही उसके बीते हुए अतीत में उसकी कोई गलती नहीं थी और ना ही उसका किसी भी प्रकार का जोर था, लेकिन फिर भी अपनी जिल्लत भरी और शर्मनाक सी बीती हुई सारी कहानी को सुनाने के बाद उसे उनके सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। पर वो तो अपने प्यार से इतनी बड़ी बात, अपने साथ हुई सच्चाई को नहीं छुपा सकती थी, क्योंकि जिससे वह बेइंतहा प्यार करती है, उसे धोखे में रखकर उसके साथ जिंदगी जीना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आशा और अर्जुन की माँ दोनों कोई वहीं पर थे। आशा मन ही मन अपने आप को कोस रही होती है और अर्जुन की माँ अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठी रहती है। पूरे घर में शांति और सन्नाटा सा छाया हुआ रहता है। बच्चे भी नींद में सो रहे होते हैं। आशा कुछ समझ ही नहीं पाती है कि अब आगे क्या होने वाला है। वह हर पल सिर्फ अर्जुन से दूर होने को सोचकर डरती है, उसी चीज को लेकर परेशान होती रहती है। इन सब के बाद वो उनकी माँ से भी नजरें मिला नहीं पाती। तब तकरीबन 1 घंटे के बाद अर्जुन वहाँ आकर आशा से कहते हैं, तुम इसी वजह से डर रही थी और इतना समय लगा रही थी। अब तुम क्या सोच रही हो? अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर मुझे तुम्हारे पास्ट से मतलब रहता तो तुम्हारे पास्ट को जानने के बाद तुमसे मैं अपने दिल की बात कहता, लेकिन मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सही हो। अब तुम परेशान मत हो और अपने रूम में जाकर आराम करो। ऐसा कहते हुए वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनकी माँ भी आशा से कहती है, मेरे बेटे को तुम पसंद हो और तुम सही हो, हमें तुम पर विश्वास है। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या गया, उन बीती बातों को अब सोचकर क्या फायदा। यह कहते हुए वे भी आशा को समझाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। आशा भी उनकी बातें सुनने के बाद ज़्यादा नहीं सोचती हैं और अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए चलिए चलते हैं भाग 13 पर।